Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what do you mean by superposition principle? क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से तुम क्या समझते हो। तो देखो, पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल मान लिए, इस पे दो फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स ये और दूसरा फोर्स ये। इस फोर्स का नाम दे दिए F1 और इस फोर्स का नाम दे दिए F2। तो अब होता क्या है ना कि ये पार्टिकल जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस दोनों फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो टोटल फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो पार्टिकल वो सिर्फ F1 के बराबर हो, या फिर सिर्फ F2 के बराबर हो, या फिर F1 F2 के अलजेब्रा सम के बराबर हो। ऐसा कभी नहीं होगा। वो क्या होगा ना, यहाँ पे जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसके बराबर होगा, वो वेक्टर सम के बराबर होगा। तो अपन लिख देते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा टोटल फोर्स इज इक्वल टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल किसके बराबर होगा, वो वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम ऑफ फोर्स, वेक्टर सम ऑफ फोर्स के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गया, की कॉन्सेप्ट। तो अब जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डिफिनेशन लिख देते हैं। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ वेव ऑफ ए नंबर ऑफ वेव इन ए मीडियम, या फिर इन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट एट ए पार्टिकुलर point is the vector sum of individual displacement individual displacement produced by each of the waves at that point। अब इस स्टेटमेंट का मतलब तुमको समझाते हैं। मान ले कि ये एक वेव ऑन ए स्ट्रिंग है। अब ये एक स्ट्रिंग है बेसिकली, इस स्ट्रिंग पे दो वेव आ गया। पहला वेव जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, सिर्फ ऊपर चल रहा है, और दूसरा वेव नीचे के डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब इस पॉइंट पे आ रहा है तो इस पॉइंट में अगर इस वाले वेव का डायरेक्शन ऐसा है और नीचे वाले वेव का डायरेक्शन अगर ऐसा है, तो अब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे, क्योंकि ये वाला वेव तो इसको ऊपर ले जाएगा, ये वाला वेव इसको नीचा ले जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक वेव का इफेक्ट दिखे। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का वो होगा किसके, वेक्टर सम के बराबर। तो ये स्टेटमेंट का यही मतलब है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।